दिखाओ ये सब ऐसे दिखाते हुए चलो इसे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 8 में घूंघट नगर का जो एरिया है। अब लोगों को जो तकलीफ़ है वो ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। लोगों ने कॉल करके हमें यहाँ पर बुलाया कि पिछले कई महीनों से आप कह सकते हैं या सालों से यहाँ पर ये इसी तरह की कंडीशन है और लोग ऐसे ही यहाँ पर आते जाते हैं। ये किस वजह से है, ये क्या मामला है? ये देख रहे जहाँ नहा धोआ करते हैं यहाँ पूरा पानी भर जाता है, हाथ से निकाल के वहाँ रखे। अच्छा, हाँ। ये आप लोग खुद ही सफाई करते हैं? हाँ, हम लोग खुद ही करे साफ। ये गटर है या फिर ऐसा ही? गटर पूरा चैम्बूर सब देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक है, गटर है पूरा ये। तो सफाई करने के लिए कोई आता है? वो आए थे आके, फिर उसके बाद आए नहीं। आके 2 कब आए थे? महीने में हो गया होगा, 2 महीना 2 महीना पहले सफाई करने के लिए आए थे। उसके बाद आए नहीं। तो नगर सेवक को बोले आप लोग कि अब तो वो लोग जीत कर भी आ गए, 4 कॉर्पोरेटर है ना? वोट लेने का था तो बोले थे आऊंगा गटर बना दूंगा। जब से आए नहीं। तो गटर बनेगी कैसे? ये तो सब टाकी रखी हुई है, ओटा बना हुआ है, तो कैसे करेंगे फिर? ये हटा देंगे ना, ताकि थोड़ी रहेगा। और ओटा फिर वो सब तोड़ना पड़ेगा बोलेंगे, जिसकी वजह से सफाई नहीं, सब तोड़ डालेंगे, जिसका सबका तोड़ के हटा देंगे। सब लोग उस पर राजी है? हाँ। तकलीफ क्या है यहाँ पर पूरा बताइए। तकलीफ है कि पानी उनी पूरा बहता है, गंदगी पूरी फैली है, बच्चे लोग गिरते पड़ते हैं, क्या करेंगे? कब से है ऐसा? ये साल भर हो गया। खाली साफ करके चले जाते हैं, फिर भर जाता है, साफ करके जाते हैं, फिर भर जाता है। ये रोज सफाई होती है इसकी या महीने में साल भर में? महीने में 2 महीने में होती है। महीने 2 महीने? हाँ बस। नहीं, कॉर्पोरेटर के पास गए आप लोग अभी? नहीं, उसके पास नहीं गए थे। जो है यहाँ के मेंबर मुखिया, उसके पास गए थे ना। कौन, किसके पास गए थे? याकूब भाई है ना, उनके पास गए थे ना। क्या बोले फिर वो बोले कुछ काम से कहीं गए थे। बोले आएंगे, उसके लड़के बोले आएंगे, तब्बू से बात करा देंगे। जब से फोन ही नहीं आया। कब की बात है ये? 2-3 दिन हो गए आए नहीं। उसके बाद से कोई यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया? नहीं आए, कोई नहीं आए। तो बोल रहे 2-3 दिन हो गया। आप लोग बताइए। चलिए अब हम भी इसी उसमें से जाएंगे। आप बताइए, आपके तो बिल्कुल दरवाजे के सामने है ये। अरे बहुत पानी भरे रहता है भाई, कीड़े आते, बच्चे लोग गिरते हैं, फिर मतलब बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्शन होता है उन लोग को। छोटे बच्चे हैं, 6 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, पूरा बीमार पड़ता है। मालूम इतने कीड़े आते हैं, पूरा हाथ से हम लोग साफ करते हैं। आप ही लोग हमेशा? हम लोग ही करते हैं। नगर पालिका का कोई आदमी यहाँ पर आता है? नगर पालिका का आता है, 6 महीने में एक बार आता है, उससे नहीं आते। ईद के पहले आया था एक बार, उसके बाद नहीं आया। कॉर्पोरेटर कोई आता होगा क्योंकि अभी तो इलेक्शन हुआ, तो आए होंगे, विजिट किए होंगे ना? कोई भी नहीं आया, हम लोग ही करते हैं हाथ से। इस वार्ड नंबर 8 के अंदर 4 कॉर्पोरेटर हैं। जो समाजवादी का जो पैनल 4 लोगों का जीत कर आया है। अब आप सोचिए कि घूंघट नगर में ही मैं खड़ा हूँ, वार्ड नंबर 8 में 4 के चारों पैनल में से एक भी बंदा यहाँ पर अगर आप विजिट कर ले तो मैं समझता हूँ कि इसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उनको ये सब चीजें क्लियर करने में। बड़ी सांसद रही नमाज में कैसे पढ़ूं? गंदगी ऐसे पैजामा उठा के जाना पड़ता है नमाज पढ़ने। अच्छा, पोती है तो का गोदी उठा के लेके जाना पड़ता है। कैसे चलते होगे? तो डर रहेगा, गिर जाओगे आप तो फिर। अरे वो 3 साल से भर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है कानून नेता। ये ऐसा ही रहता है हमेशा? अरे जब सुनी नहीं रहे कानून नेता तो क्या करेंगे? 6 मरतबा याकूब के पास गई मैं। हाँ। सुनी नहीं रहा है। क्या बोलते हैं वो? बोलते हो जाएगा। तो याकूब भाई, हम आपसे भी विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए, हमें बुलाइए। हम आकर इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे और अगर आप ये वीडियो देखकर इस पर अगर काम करवा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। ये घूंघट नगर के अंदर ये पूरा जो एरिया है, लोग ये बोल रहे हैं अभी कैसा है, छोटी छोटी गलियाँ हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉड नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई नहीं है, छोटी छोटी गलियां हैं, कंजेस्टेड एरिया है। लोग यहाँ पर ये बोलकर चले जाते हैं कि भाई हम सफाई कैसे करेंगे। तो ये काम उनका है, किस तरह से सफाई करना है, किस तरह से यहाँ पर काम करना है, ये काम उनका है। इंजीनियर बैठे हुए नगर पालिका में किस लिए? सैलरी लेने के लिए बैठे हुए ना, कर्मचारी वहाँ पर काम करने के लिए बैठे हुए ना। कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, आप अपनी टीम को बुलाइए, इनकी टाँकी हटाइए, इनके ओटे तोड़िए, इनकी सीढ़ी हटाइए, आपको क्या करना है आप करिए, मगर रास्ते को क्लियर करके दीजिए। जो गटर है उसको क्लियर करके दीजिए, तोड़कर बनाने की ज़रूरत है ताकि ये पानी दोबारा ना भरे। सिर्फ बनाना ही मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरी अंदर तक उसकी सफाई होनी चाहिए, पानी बहने का रास्ता होना चाहिए, तब जाकर ये पानी बहेगा। आज तो इन्फेक्शन हो रहा है भाई, तबीयत खराब हो रहा है। अब नीचे कचरा, ये इसकी वजह से पानी उनी लग रहा है। हाँ। तो ये कब से है ऐसा? हम लोग जब से आए हैं 1-1.5 साल हो गया, हम लोग आए तब से ऐसे ही। 1-1.5 साल से कोई आता नहीं साफ सफाई करने के लिए? एक बार आए थे, खाली साफ करे, लेकिन सही से निकाले नहीं, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही वोट के पहले आए थे ना? अभी वोट जीतने के बाद कोई आया क्या? नहीं आया। चारों में से कोई भी? 4 नगर सेवक है, कोई नहीं आया। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? यहीं रहते हो? नहीं, मेरा घर उधर है। उधर है? अच्छा, खाली मजा ले रहे हो, चलो अच्छी बात है। तो
2 साल हो गया बने, अभी तक वो उसमें साइड- जाली नहीं लगी है। हाँ वो साइड का गटर? हाँ, वो साइड का, वो भी उधर भी मेरा घर है, मगर अभी तक जाली नहीं लगी। इलेक्शन बाद बोले थे कि बना दूंगा गटर, मगर बना नहीं। अब कौन सा इलेक्शन बोले तो पूछना चाहिए था, यही वाला कि अगले 2031 वाला? ये जो अभी गया ना अभी हुआ इलेक्शन, है, हाँ हाँ यही वाला। चलिए ठीक है, चलो इतनी तो क्लैरिटी है कि यही वाला इलेक्शन था। अब आप ये कंडीशन देख लीजिए, ये लोग अपने हाथों से खुद यहाँ पर सफाई करते हैं, तब जाकर पानी थोड़ा बहुत निकलता है। अब ये सफाई होने के बाद भी ये कंडीशन है, मतलब आदमी टैक्स भी भरे, आदमी अपने नेताओं को वोट करके उनको नगर पालिका में बिठाए भी और खुद अपने हाथ से सफाई करे भी। तो इस वार्ड के जो 4 कॉर्पोरेटर हैं, 4 के चारों कॉर्पोरेटर में से जो भी ये वीडियो मेरी देख रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो बराए मेहरबानी आप यहाँ पर आकर विजिट कीजिए। इनके गटर को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको साफ सुथरा करके अच्छा ब्लॉक बैठाकर इसको खूबसूरत बना सकते हैं, उसके ऊपर काम कीजिए, ताकि अगली बार ये लोग आपको वोट करके जिताएं। तो ये छोटी छोटी सी गलियां, और इन गलियों में अब आप सोचिए कि 5-5 साल 10-10 साल कॉर्पोरेटर जो रह चुके, वो अब तक इसका प्लान नहीं कर पाए हैं कि अगर गलियों वाला एरिया है, जो झोपड़पट्टी वाला एरिया है, वहाँ पर हमको ब्लॉक लगाना है और पानी का जो लाइन कनेक्शन होता है, इस तरीके के जो पाइप जाते हैं, अगर उसको सही तरीके से बिठाना है तो हमारे पास ना तो ढंग के इंजीनियर हैं, ना तो हमारे पास ढंग के वर्कर हैं जो हमें ये बता पाएँ कि गली को खूबसूरत कैसे बनाया जाए। अब तो AI का ज़माना आ गया है, AI के ज़माने से लोग पता नहीं क्या क्या बना ले रहे हैं, मगर हमारे नगर पालिका, इनके जो इंजीनियर्स हैं वो इस लेवल के हैं ना कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि भाई हमको काम करना कैसे है। अब आप सोचिए कि इन गलियों के अंदर भी इन्होंने चैम्बर रख कर काम, जो मतलब फल्टा रख कर, लादी रख कर, इस तरीके का काम इन्होंने किया है। लेकिन इस एरिया में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो नगर सेवक के जरिए काम होना चाहिए, खासतौर पर गलियाँ खूबसूरत बनी रहे, वहाँ पर ब्लॉक बिठा रहे, पानी का जो लाइन है, चाहे वो मोटा वाला हो चाहे वो पतला वाला हो, वो प्रॉपर वे में जाना चाहिए। चाहे वो ज़मीन के नीचे से जाए, और अगर ऊपर से जा रहे हैं तो उसका क्या तरीका है कि बच्चे उसमें गिरे नहीं, फंस के गिरे नहीं। दूसरी चीज़ है ब्लॉक किस तरीके से बैठाना चाहिए, एरिया को खूबसूरत किस तरीके से बनाना है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान होता है, जब 6 महीना रह जाएगा तब हम गली गली घूमेंगे, हमारा नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो, इन सब के नारे लगाकर लोगों का वोट लेंगे, उसके बाद फिर 5 साल बैठकर आराम से खाएंगे। मतलब भिवंडी शहर के अंदर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही। आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। ये गटर के बारे में आप क्या कहेंगे? पूरी गटर यहाँ से वहाँ तक टूटी है और पूरी भरी है। कितना टाइम हो गया? पिछली बार गटर कब बनी थी, आपको कुछ आइडिया है इसका? अरे बहुत दिन हो गया। फिर भी कितना साल? 8 साल, 10 साल, 15 साल? 8 साल से ऊपर हो गया। 8 साल से ऊपर। सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पर? सफाई करने वाला कोई आता है? आते हैं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। खाली बातें हैं। कोई आता होता कोई है। कॉर्पोरेटर जो जीत कर आए हो, आकर विजिट किए हो कि चलो ठीक है, कौन जीता, कोई ये जो शक्लें नहीं देख मिलता किसी का, बस खाली वोट दे देते हैं। हाँ क्या करें। तो आप लोगों ने वोट दिया तो देखा तो होगा कौन है? अरे देखने से क्या मतलब निकलेगा जब कोई इधर आके झांकी नहीं मारेगा। वो बात भी सही है, सही बात है। तो मैं एक बार फिर कहता हूं, घूंघट नगर वार्ड नंबर 8 का एरिया, 4 के चारों कॉर्पोरेटर में से अगर जो भी ये वीडियो देख रहा हो और उनको इस ताल्लुक से कुछ भी बोलना हो या बताना हो या वो कुछ कहना चाहते हैं, उनका अगर इस पर आगे का कुछ प्लान है कि भाई आगे चलकर कुछ महीनों में यहाँ पर काम होने वाला है या वो कुछ कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल पे हमारा नंबर है, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि आप अपने मोहल्ले, अपने एरिया के बारे में बात करें, ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने जिसको जिताया है वो काम कर रहे हैं या नहीं। ये शूट करो, दिखाओ ये सब चीज़ को। ये मैं पिछली बार भी जब यहाँ पर आया था तब भी ये ऐसा था। मैं इलेक्शन के पहले यहाँ पर आया था, तुम वही रुको, मैं इलेक्शन के पहले जब आया था यहाँ पर सर्वे करने के लिए, ये तब भी वैसा था। इलेक्शन के बाद भी यहाँ पर शायद मैं एक आध बार सर्वे कर चुका हूँ, तब भी वैसा था, और आज आया हूँ ये तब भी वैसा ही है। मतलब जो नगर सेवक अलग अलग एरिया में घूमे हैं वो सिर्फ वोट लेने के लिए घूमे हैं, काम करने के लिए नहीं घूमे। इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है। और ये जो पाइप का जो जाल बिछा हुआ है, अभी आप देखो कि लोगों ने यहाँ पर टाप मारा है, पानी का कनेक्शन यहाँ पर डाला है, मगर ये बंद है, ये किसी काम का नहीं है। जगह जगह पर कनेक्शन यहाँ पर खुला हुआ है, लेकिन कहीं पर भी ये लाइन चालू नहीं है। किसी को मालूम है इसके बारे में? मालूम है इसके बारे में किसी को? ये कब डाले थे? ये हो गया 2 महीने से ज़्यादा हो गया। ये लाइन को डाले हुए और हो गया मेरे समझ। 4 महीने से पहले, इलेक्शन के पहले। इलेक्शन से पहले तो पानी आया कभी इसमें से? नहीं आया। पानी कहाँ आया? जब से डाला अभी तक पानी नहीं आया? नहीं, कभी नहीं। तो वो दिखाने के लिए डाले थे कि देखो हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं देंगे आपको, खाली लाइन बिछा देंगे। अगली बार जब इलेक्शन आएगा, जब अगली बार जिता के लाओगे, तब इसमें पानी आएगा, उसके पहले पानी नहीं आएगा। ये पाइपों का जो पूरा जाल है, एक ये। दूसरा, मैं जैसे ही इस जगह पर आता हूँ, ये मेरे राइट साइड में आप देखेंगे कि नगर पालिका की 2 यहाँ पर टॉयलेट है। नगर पालिका की टॉयलेट वाकई में नगर पालिका की टॉयलेट जैसी है, जैसे नगर पालिका के अंदर जो उनके यहाँ पर जो टॉयलेट है, आप जब उसमें घुसोगे ना तो अजीब सी स्मेल आएगी। वही कंडीशन यहाँ पर भी है। आप इस एरिया में आओगे, आपको बदबू, गंदगी, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये नगर पालिका के जो लोग हैं, तो वो साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर है या नहीं, या तो अगर नगर पालिका ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करते हैं या नहीं, यहाँ पर दवाइयाँ डालते हैं कि नहीं, सफाई करते हैं कि नहीं, कुछ पता नहीं है। देख लो आप, इसको दिखाओ इस तरफ, अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ पर, अजीब सी स्मेल आ रही है कि आप यहाँ पर आओगे ना तो भाई बीमार पड़ जाओगे। इस तरह की कंडीशन है, मगर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा इस पर। आखिर क्यों?
अब एक दूसरे एरिया में, घूंघट नगर के ही एक एरिया में खड़ा हूँ, यहाँ पर भी गटर बनी हुई है, थोड़ी सी यहाँ पर साफ सफाई नजर आ रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि दोनों तरफ से चीज़ें होनी चाहिए, पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए, अपने इतराफ़ में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। पानी गंदा आप बाहर डालने की बजाय अपनी जो आपकी वॉशरूम बना होगा, बाथरूम बना होगा, उसमें डालिए, ना कि रोड पर। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर थोड़ी ढंग की साफ़ सफाई दिख रही है। तो दोनों तरफ से चीज़ें होती है कि पब्लिक को भी इस बारे में समझना चाहिए कि अपने इतराफ़ में गंदगी ना करें, और नगर पालिका भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि भाई आप लोग ऑन टाइम यहाँ पर साफ़ सफाई करें। जैसे आपको हर महीने सैलरी मिलती है, वैसे ही आपको महीने के 30 दिन यहाँ पर आकर काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ महीने में 1 बार या 2 बार।